हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइज। तो आज की जो क्लासेस है बहुत होने वाली है इम्पॉर्टेंट। तो गाइज आज की जो क्लासेस है वो है हमारे हेयर स्टाइल के ऊपर। हेयर स्टाइल के ऊपर जो आप लोग हेयर स्टाइल में जो प्रोडक्ट यूज़ करते हैं उसके ऊपर है। तो गाइज क्या होता है, कई बार आप लोग नए नए सीखते हैं, नए नए आप लोगों ने अपना काम स्टार्ट किया होता है और क्लाइंट आते हैं और आपको बोलते हैं जी हमें तो 500 रुपये में हेयर स्टाइल कर दो। और आप सोचते हैं मेरा हेयर स्प्रे तो 2-2 हज़ार का हेयर स्प्रे है और मैं 500 रुपये में हेयर स्टाइल कैसे करूँ। तो उसी चीज़ के लिए आज की जो वीडियो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अदरवाइज़ वीडियो को स्किप कीजिएगा। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, यहाँ मैं आप लोगों को स्टार्ट करती हूँ। तो आज की जो प्रोडक्ट नॉलेज है फर्स्ट क्लास है आज की, तो उसमें मैं आज सिर्फ आप लोगों को हेयर स्प्रे की नॉलेज देने वाली हूँ। उसके बाद मैं आप सभी को आगे आगे और भी जो जो चीज़ें हेयर स्टाइल में यूज़ होता है वो सब मैं बताने वाली हूँ कि आप अपने बैग में किस तरीके से रिजनेबल प्राइस वाली चीज़ें रखें ताकि आप अपने क्लाइंट को कम से कम रेट में अच्छा से अच्छा काम दें और आपकी हैंड प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाए। और उससे क्या होगा, जितनी आपकी हैंड प्रैक्टिस अच्छी होगी और आप अपने प्राइस को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले गाइस क्या करना है, तो जब भी आपके क्लाइंट हेयर स्प्रे हेयर स्टाइल के लिए आते हैं तो आप लोगों को पता है कि क्या करना होता है, क्लिपिंग वगैरह करके। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आज की जो क्लास देने वो उसकी भी क्लास मैं दूंगी बाद में। तो आज की जो देने वाली हूँ हेयर स्प्रे की। ठीक है, तो सबसे रिजनेबल प्राइस में जो हेयर स्प्रे आता है वो आता है ये। ठीक है, मैं दिखा देती हूँ पास से, इसका कंपनी भी दिखा देती हूँ आप सभी को। तो ये है केराटो प्लस प्रोफेशनल। ठीक है, ये आपका आ जाएगा 100 रुपीज़ के प्राइस में। तो क्या होगा, जब आप 100 रुपीज़ के प्राइस में, इसका ना स्टेबल भी बहुत अच्छा है। अगर आप जूड़ा वगैरह कर रहे हैं ना तो उसके लिए जो बाल हमारे फिजी बाल होते हैं ऊपर ऊपर आ जाते हैं तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से सेट हो जाता है। ये देखिए, और इसकी क्वांटिटी बहुत अच्छी है। इसमें हल्का सा डालो दूर से करके और ऐसे सेट करोगे तो बहुत अच्छी जो फ्रेगनेंस है, फ्रेगनेंस भी बहुत अच्छी है। तो क्या है, केराटो प्लस प्रोफेशनल है। ठीक है, एक तो ये आप रख लेना। जैसे कि आपके कोई भी क्लाइंट कहता है कि भैया मुझे बहुत कम में चाहिए, बहुत ज़्यादा कम में ही करना अगर आपने स्टार्ट कर दिया है तो कोई बात नहीं, आप ये हेयर स्प्रे रखोगे अपने पास। अगर आप दूसरा बालों में कर्ल्स कर रहे हो, या ब्लो ड्राई वगैरह कर रहे हो तो क्लाइंट को आप लोगों को चाहिए होता है, क्या चाहिए होता है, मूव्स चाहिए होता है ना, मूव्स। तो ये आप सबसे रिजनेबल प्राइस में ये आता है नोवा का। अगर आप थोड़ा अफोर्डेड की कर सकते हो तो ऐसे ही मूव्स जो आता है वो आता है, वेला का भी आता है। तो यहाँ पर मैं नोवा का ही दिखा रही हूँ क्योंकि मैं खुद भी नोवा ही यूज़ करती हूँ, मुझे नोवा भी बहुत अच्छा लगता है। तो जब भी आप इसे यूज़ करें हल्का सा इस तरीके से शेक करना है, अच्छे से हिला लेना है इसको, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, जो ये निकलता है फोम वेस्ट में। मैं निकाल के भी दिखाती हूँ आप सभी को कि ये फोम वेस्ट में निकलता है। और ये नोवा गोल्ड है, दिखा देती हूँ मैं आप सभी को, नोवा गोल्ड है। तो ये क्या है ना, जो नोवा गोल्ड है ये क्या है, नेचुरल होल्ड करता है। ये ज़्यादा हार्ड भी नहीं है और बिल्कुल नेचुरल होल्ड करेगा। पर ये क्या है, जो बालों की जो कर्ल्स है, ब्लो ड्रायर, उसकी लाइफ ना बढ़ा देता है। जैसे कि अगर आपके क्लाइंट के बालों में 1 घंटा चलता है कर्ल्स, तो ये आपका जो टाइमिंग है 2-3 घंटे बढ़ा देगा और ये नेचुरल कर्ल्स रहेगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखें कि अगर आपका क्लाइंट बोलता है अरे नहीं हमने वहाँ से कराया था, उनका बहुत ज़्यादा टाइम चला, तो उन बातों पे ध्यान नहीं देना क्योंकि उन्होंने अच्छा लगाया होगा तो अच्छे पैसे भी लिए होंगे, पर क्लाइंट आपको कभी बताएगा नहीं कि उन्होंने तो कम रेट में अच्छा करके दिया था। वो सिर्फ यही बोलेगा, वो ये नहीं बोलेगा कि हाँ मैंने उनको पैसे भी ज़्यादा दिए थे। तो उन बातों पे ध्यान नहीं देना। जितना वो पैसा दे रहा है तो आप उस प्राइस में आप उनको थोड़ा सा अच्छा काम करके दे सकते हो। तो ये नोवा गोल्ड का ले सकते हो मूस। मैं इसका निकाल के दिखाती हूँ आप सभी को। तो क्या था ना, ये मेरा है जो मूस था ना गिर गया था, तो थोड़ा सा वैसे तो इसको ऐसे दबाने वाला आता है, उससे निकल जाता है। ये इस तरीके से तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि ये कि फोम वेस्ट में होता है। ये देखिए, ये फोम वेस्ट में होता है।
आप चाहे तो इसको कोम से भी लगा सकते हैं, जो आप लोगों के पास जी कोम बड़े वाला होता है ना, आप उससे भी लगा सकते हैं, या अपने हाथों में अच्छे से इस तरीके से मर्ज करके भी लगा सकते हैं क्लाइंट के बालों में। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा। फर्स्ट आपके पास ये वाला हेयर स्प्रे होना चाहिए। अगर आप कर्ल्स वगैरह कर रहे हो, ओपन हेयर स्टाइल कर रहे हो, तो आपके पास ये नोवा का मूस होना चाहिए। नोवा का ले लो या वेला वगैरह का भी ले लो। ये भी बहुत कम प्राइस में ही आता है, तो इसका प्राइस तो मिट चुका है तो मैं बता नहीं पाऊँगी। तो बाकी मतलब ठीक ठीक रेट में ही आता है, ज़्यादा महंगा नहीं आता। इसका वॉल्यूम भी बहुत अच्छा देता है। और तीसरा होना चाहिए आपकी किट में ये सीरम। हाँ, ये चाहे तो आप लोरियल का भी ले सकते हो। यहाँ पे अगर आप, जैसे हम यहाँ पे रिजनेबल क्लाइंट, मतलब अगर रिजनेबल प्राइस की बात कर रहे हैं, कम प्राइस में आपको काम देना है, तो आप ये स्ट्रिक का ले सकते हो। दिखा देती हूँ, ठीक है, ये स्ट्रिक का ले सकते हो। तो स्ट्रिक का ये है प्रोफेशनल वीटा रिच गोल्ड हेयर सीरम। ठीक है, ये आप रख सकते हो अपनी किट में। तो ये क्या है, अगर आप हेयर स्ट्रेट वगैरह कर रहे हो, प्रेसिंग वगैरह कर रहे हो, तो उसमें यूज़ कर सकते हो। शाइन के लिए ये, तो उसमें यूज़ कर सकते हो। अगर आप उसमें कर्ल्स कर रहे हो या ब्लो ड्राई कर रहे हो, तो उसमें यूज़ नहीं करना, क्योंकि ये बहुत थोड़ा सिल्की बाल हो जाते हैं, तो क्या होता है, खुलने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो मैं तो आप लोगों को मना ही करूँगी कि मत यूज़ कीजिएगा। ठीक है, और अच्छा है, ये भी बहुत अच्छा, मतलब लोरियल को टक्कर देता है, ये भी अच्छा काम करता है। ठीक है, और ये होना चाहिए चौथा आपके हेयर स्टाइल में। ठीक है, जैसे आप लोग ओपन बालों में पफ वगैरह बनाते हो बाउंस देने के लिए, ओसिस का है ये, शॉशकोफ का है ओसिस प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे मैं नाम दिखा देती हूँ। शॉशकोफ का है ओसिस का, ओसिस प्लस। ठीक है, डस्टेड है ये। ठीक है, और ये जो ना, इसका कलर दिखा देती हूँ। कलर इसका वाइट ही रहेगा, ये देखिए पाउडर के जैसा है ये। पर ये क्या है, जब आप इसको बालों में डालोगे ना, तो बहुत अच्छा बालों में वॉल्यूम क्रिएट करता है, बहुत अच्छा। ठीक है, पफ वगैरह बनाते हैं, तो आप ये भी एक रख लेना अपनी किट में। ये भी बहुत कई बार होता है, किसी किसी क्लाइंट के बहुत ज़्यादा कम बाल होते हैं, पर उनको कहते हैं हमें थोड़ा बाउंस चाहिए बालों में, तो ये आपकी किट में ज़रूर होना चाहिए, अगर आप एक अच्छे हेयर स्टाइलिस्ट बनना चाहते हैं तो। ठीक है, ये भी होना चाहिए। तो मैं इसकी प्राइसेस की बात कर लूँ, तो ये भी आपका 500 के उसमें आ जाएगा। तो आप लोग अगर होलसेल वगैरह में, क्या होता है रेट तो मैं इसलिए ज़्यादा मेंशन नहीं कर रही हूँ, क्या होता है रेट ना हमेशा अप डाउन होता रहता है। कई बार कोई चीज़ मार्केट में नहीं आती तो उसका रेट ज़्यादा होता है, थोड़ा पुराना हो जाता है, उससे और अच्छी चीज़ आ जाती है तो मार्केट में उसका रेट डाउन हो जाता है। तो उस चीज़ पे आप ध्यान दीजिएगा। आप जाके ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन सर्च कर लीजिएगा। अगर आप लोग डिस्ट्रीब्यूटर से जाके सीधा डायरेक्ट लेना चाहते हैं तो आप वहाँ पे जाके रेट पता करके ले सकते हो। तो आपके किट में ये भी एक होना चाहिए। ठीक है, और ये एक ओसिस का ही है, ये भी शाइन स्प्रे है, शॉशकोफ का है, ओसिस प्लस है। ठीक है, ये भी शाइन स्प्रे है। अगर जैसे आप जूड़ा वगैरह कर रहे हो, कर्ल्स वगैरह कर रहे हो और ब्रो ड्रायर वगैरह कर रहे हो ना, तो ये करके करोगे ना, इतना अच्छा शाइन आता है ना, जस्ट इमेजिंग शाइन, कि आपके क्लाइंट खुश हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपको क्लाइंट कोई अच्छा पे कर रहा है तो आपके किट में ये भी एक होना चाहिए। देखो, मैं ये नहीं कहती कि सारे प्रोडक्ट सस्ते रखो, थोड़े प्रोडक्ट एक दो महंगे भी रखो, ताकि क्लाइंट को जो अच्छा पे करने वाला है तो भाई उनको भी चीज़ अच्छी मिलनी चाहिए, उससे बाल भी उनके ख़राब नहीं होंगे, और क्या है कि उनको रिज़ल्ट भी अच्छा मिलेगा। ठीक है, तो आप अच्छा से अच्छा, अच्छे मतलब क्लाइंट से जितना मर्जी पे करे, आप प्रोडक्ट में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करके काम उन्हें बिल्कुल अच्छा दीजिएगा, ताकि आपके पास ही आपका क्लाइंट नेक्स्ट रिपीट हो। ठीक है, ये भी आप एक स्प्रे रख सकते हो, ओसिस प्लस का ये शाइन स्प्रे, शाइन लेवल है, सुपर ड्राई फिक्सर। ठीक है, और ये भी एक है टाफ्ट का, ये सेम शॉशकोफ कंपनी का ही है, टाफ्ट का। ठीक है, तो ये पावर हेयर लॉकर।
तो ये स्प्रे भी होना चाहिए। ये बहुत रिजनेबल प्राइस में आ जाता है, ठीक है। ये आ जाता है आपका 300 350 के रेंज में आ जाता है। ये तो आपके किट में होना ही चाहिए। अगर आप हेयर स्टाइल कर रहे हो तो ये तो बिल्कुल होना चाहिए। सेम ये 5 नंबर है, ठीक है। ये 5 नंबर है, ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग है। और अगर आपको इन दोनों में से कोई भी एक मिले तो आप ये ले लेना। ये मेरा पहले पुराने वाला था, ये मैं यूज़ करती थी, तो क्या अब ये थोड़ा ख़त्म होने वाला था तो मैं ये लेकर आई। तो क्या है, इसका भी ये भी 5 नंबर ही है, टाफ्ट का है 5 नंबर अल्टीमेट हेयर लॉकर होल्डर 5 है, ठीक है। तो ये भी 5 नंबर का ही है। नंबर दिखा देती हूँ मैं आप सबको, ठीक है। तो ये भी 5 नंबर का ही है। अगर आपको मार्केट में ये नहीं मिल रहा है तो आप ये ले सकते हो, ये बहुत ईजिली मिल भी जाता है, ठीक है। मतलब इन दोनों में से कोई एक हेयर स्प्रे आपके पास होना चाहिए। अगर आप फ्रीलांसिंग भी कर रहे हो तब भी ये होना चाहिए। अगर आप सैलून में हो, मतलब सैलून में हेयर स्टाइल कर रहे हो तब भी ये होना चाहिए, ठीक है। तो आज की इन्फॉर्मेशन बस इतनी है। बाकी मैं आप लोगों को इसकी टूल्स वगैरह की भी एक क्लासेस दूंगी, ताकि और इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसकी जो लिंक होएगा वो मेंशन कर दूंगी, लिंक शेयर कर दूंगी आप सभी से, ताकि आप लोग देख सकें। तो गाइस कैसा लगता है आप सभी को मेरा ये इन्फॉर्मेशन देना, मतलब बताना, ताकि आप लोग मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।